आप सभी का पांडे कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि बोर्ड में 1 नंबर का आएगा ये प्रश्न। आइए पहला देखते हैं कि साकेत किस युग की रचना है। तो ये द्विवेदी युग के हैं। दीपशिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। पथ के साथी किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की है। युगवाणी किसकी रचना है? ये सुमित्रानंदन पंत की है। भारतेंदु युग की समयावधि है, ये 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? ये छायावाद युग की हैं। यामा के रचयिता कौन है? ये महादेवी वर्मा जी हैं। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? ये 1959 ईस्वी में हुआ था। त्रिधारा के रचयिता कौन है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। भारत भारती के रचयिता कौन है? ये मैथिली शरण गुप्त हैं। संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की है। सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ये उपन्यास है। गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? ये भी उपन्यास है। एक घूंट की रचनाकार है किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रस के कितने अंग हैं? ये 4 होते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, जो कि हंसी होती है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें जो पहला चरण होता है उसमें 11, यति के बाद 13 होते हैं। दोहा किसका उल्टा होता है? ये सोरठा का होता है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ये 4 चरण होते हैं। सोरठा के पहले व तीसरे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? ये 11-11 होती हैं। सोरठा के दूसरे व चौथे चरण में मात्राएं होती है 13-13। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने होते? 3 होते हैं। अनुरूप में उपसर्ग है अनु। आगमन में उपसर्ग है आ, जो यानी पहले होता है। पर्यावरण में उपसर्ग है परि। अध्यक्ष में अधि। जीवन मरण में समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचानने का एक और ट्रिक है, जैसे पहली बात तो इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, और दूसरी बात यह है कि पहला जो है दूसरे का उल्टा यानी विलोम होता है। जीवन मरण जैसे शुभाशुभ और अशुभ, जीवन मृत्यु, ये सब क्या होते हैं? द्वंद्व में आते हैं। त्रिलोक में समास है द्विग समास। द्विग समास की क्या होती है? जिस शब्द का पहला शब्द अगर संख्यावाचक है तो वो होते हैं द्विग समास। नील पुष्प में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। इसमें क्या होता है? जो पहला वाला शब्द होता है वो क्या होता है? विशेषण शब्द होता है। जैसे नील पुष्प का मतलब हुआ पुष्प कैसा है? नीला है। या जैसे है नील गगन, यानी गगन यानी आकाश कैसा है? नीला है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना।